नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने महिला कबड्डी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री ने 5 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रोजगार सहायता शिविर में युवाओं को मिला रोजगार। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में प्रधान श्री मदन सेवदा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा, विकास अधिकारी रोमा सहारण, तहसीलदार श्री फारूक अली, पुलिस उपाधीक्षक श्री दिलीप कुमार मीणा, सीकर जिला परिषद उप प्रमुख श्री ताराचंद धायल, पंचायत समिति उप प्रधान श्रीमती ममता देवी समेत ब्लॉक के अधिकारी और पंचायत समिति सदस्य व सरपंच मौजूद रहे। बैठक में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, कृषि व पशुपालन की समस्या को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को बीज उपलब्ध करवाने और गिरदावरी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज साधारण सभा की बैठक में पेयजल पे, विद्युत पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पशुपालन पे, कृषि एग्रीकल्चर पे, महिला एवं बाल विकास पे, सार्वजनिक पीडब्ल्यूडी पे और पंचायत राज के विभाग के सारे कामों की आज चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहिबान सभी ने अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने पंचायतों की समस्याओं को रखा और उन समस्याओं पे सकारात्मक विचार हुआ। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा सीकर दौरे पर रहे। मंत्री श्री खर्रा ने दातारामगढ़ की महर्षि परशुराम महाविद्यालय में आयोजित महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दौद और खंडेला विधायक समेत कॉलेज के निदेशक श्री सुरेश शर्मा व अन्य स्टाफ ने मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा को माला व साफा पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कबड्डी महिला प्रतियोगिता में शेखावटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 17 सरकारी व गैर सरकारी कॉलेजों की खिलाड़ियों की टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और बिना किसी मतभेद के साथ प्रतियोगिता के परिणाम को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि हार और जीत दो पहलू हैं। खेल में जीत जोश और उमंग देती है तो हार से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान आवंटित किए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान नहीं बने हैं वह किसी लापरवाही का परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया में हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही ऐसे ग्रामों में खेल मैदान बनाने के लिए अग्रसर है। शहरी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइन पुस्तिका जारी की थी। यदि कोई अधिकारी गाइडलाइन का हवाला देकर कार्यों में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंतर महाविद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के अवसर पर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से पधारी। सीकर जिले के श्री माधोपुर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान कुल 5 नई बसों को श्री माधोपुर आगार से विभिन्न रूटों पर रवाना किया गया। इनमें से 2 बसें रामदेवरा, 2 बसें उदयपुर और 1 बस जयपुर झुंझुनू के लिए चलाई गई हैं। नई बसों के संचालन से यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। इस मौके पर मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की सुविधा के लिए परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए रूट शुरू कर रही है ताकि लोगों को समय पर और सुलभ परिवहन सेवा मिल सके। इस अवसर पर विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री चांदमल, सीकर डिपो मैनेजर श्री दीपक कुमावत और श्री माधोपुर आगार प्रबंधक श्री त्रिलोक वैष्णव मौजूद रहे।
राजस्थान पथ परिवहन के श्रीमानपुर डिपो को 4 नई बसें मिली थी, जिनमें से एक बस श्रीमानपुर से चलकर रामदेवरा तक जाएगी और दूसरी बस रामदेवरा से चलकर श्रीमानपुर तक। एक बस यहाँ से चलकर उदयपुर सिटी तक जाएगी और दूसरी बस उदयपुर सिटी से चलकर श्रीमानपुर तक आएगी। इस लंबी रूट पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी और उसके लिए आज इन 4 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रामदेवरा और उदयपुर और बैंक और ट्रेनिंग पार्ट जैसे क्षेत्र में आवेदन कर करीब 700 नौकरियां प्राप्त की। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक श्री हरिगोविंद मित्तल ने बताया कि इस शिविर में 29 स्टॉल लगाई गई। बेरोजगार युवाओं में रोजगार सहायता शिविर को लेकर उत्साह नजर आया। इस वित्तीय वर्ष का यह तीसरा शिविर आयोजित किया गया। अनुसार आज ये तीसरा रोजगार सहायता शिविर है इस वित्तीय वर्ष का, जिसके अंतर्गत हमने बेरोजगार अभ्यर्थियों के रोजगार और स्वरोजगार और प्रशिक्षण मार्गदर्शन के लिए एक शिविर लगाया है। इस शिविर में लगभग 29 स्टॉल हमने लगाई थी और इस स्टॉल के माध्यम से 1000 के आसपास वैकेंसी जो है वो हमारे यहाँ पंजीकृत हुई थी और 2000 के लगभग अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और आज इस मेले के माध्यम से काफ़ी अच्छी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की संभावना है। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने RNT मेडिकल कॉलेज परिसर के सभागार में उदयपुर एवं सलूम्बर जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिक्षा मंत्री श्री दिलावर ने शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलाव के लिए संस्था प्रधानों से सीधा संवाद किया। मंत्री श्री मदन दिलावर ने उपस्थित शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मैं आप सभी में भारतीय परंपरा के महान शिक्षकों की प्रतिमूर्ति देखता हूं। हमारे देश में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है, अतः गुरुजन भी उसी के अनुरूप आचरण करें। वायुसेना दिवस की बधाई देते हुए मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय पूरी दुनिया को दिया है। कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख श्री पुष्कर तेली, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। का संवाद किया है, संवाद से हमेशा अच्छे रास्ते निकलते हैं, अच्छा काम होता है, आपस में संवाद होता ही रहना चाहिए और इसलिए इस प्रक्रिया को हम निरंतर करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा और विशेष रूप से मंत्री मोदी की अभिरुचि के कारण पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ जिसमें प्राचार्य महोदय का मंत्री महोदय से प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम था। अनेक प्राचार्य ने अपनी ऐसी समस्याओं की जानकारी मंत्री महोदय को दी जो प्राय मंत्री महोदय तक पहुंचती नहीं थी। बड़ी समस्याएं बड़ी छोटी हो सकती है पर समाधान आवश्यक है और लंबी यात्रा होने से वो नहीं पहुंचती थी, सचिवालय में अटक जाती थी और इस प्रकार के कार्यक्रम से ऐसी छोटी छोटी समस्याएं निश्चित रूप से समाधान की ओर बढ़ेगी और एक नए विजन के साथ शिक्षा विभाग काम करेगा। इस प्रकार की जानकारी शिक्षा मंत्री महोदय ने दी है कि अंततः राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों के माध्यम से ही होना है और वो ही करते हैं। उन्हें प्रेरित करना, मोटिवेट करने का उद्देश्य है इस प्रकार की मीटिंग्स आयोजित करना और मैं सोचता हूँ आज का कार्यक्रम आपने स्वयं ने देखा कि कितना सफल रहा है। अलवर जिले की उमरेण पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कार्यकाल पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार के निर्देश पर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को प्रशासक के रूप में लगा दिया गया। ग्राम पंचायतों में अब सरपंच प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। इस बार राज्य सरकार में सरपंचों के 5 साल पूरे होने पर उन्हें प्रशासक बना दिया गया है, जिसमें यह पहली बार देखा गया है। पंचायती राज सरकार में सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते मालाखेड़ा पंचायत समिति में 1 वर्ष पहले ही चुनाव हो गए थे, लेकिन उमरेण पंचायत समिति में लगभग 1 वर्ष बाद चुनाव हुए थे, जिसमें मालाखेड़ा में पहले से ही सरपंचों को प्रशासक बना दिया गया है। अब उमरेण पंचायत समिति की सरपंचों के 3 अक्टूबर 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। उमरेण पंचायत समिति की विकास अधिकारी श्रीमती आरती गुप्ता ने बताया कि उमरेण पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में सरपंच के 5 वर्ष पूरे होने पर उन्हें प्रशासक के रूप में लगा दिया गया है।
वहीं पूर्व सरपंच श्री महेश पटेल ने बताया कि पंचायती राज के वर्ष 2020 में चुनाव हुए थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद 5 वर्ष पूरे होने पर भजनलाल सरकार के इतिहास में पहली बार चुनाव के बाद में पहली बार जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया है। पहले सरकारी कर्मचारियों को प्रशासक लगाया जाता था। इसमें सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और अब आगे भी प्रशासक जो ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्य था वह करते रहेंगे। पंचायत राज के जो चुनाव हुए थे 2020 में, उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया। इस पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने पहली बार राजस्थान के इतिहास में चुनाव के बाद में प्रशासक जनप्रतिनिधियों को बनाया गया। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को प्रशासक लगाया जाता था। तो मैं माननीय हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, पंचायत मंत्री मदन दिलावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का ये पहला कदम राजस्थान के इतिहास में उठाया है। अब मतलब प्रशासक बाद भी कार्य पंचायत का कैसे रहेगा? हाँ, प्रशासक बनने के बाद में जैसे पूर्व सरपंच काम करता था वही कार्य सब प्रशासक के द्वारा भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजस्थान बजट में रामगढ़ को बड़ी सौगात दी है। रामगढ़ तहसील में नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बजट प्रस्तावित होने के बाद बिल्डिंग के निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे पहले तहसीलदार श्री अंकित गुप्ता और PWD विभाग की सहायक अभियंता श्रीमती खुशबू मीणा के नेतृत्व में रामगढ़ कस्बे की पुरानी तहसील की खंडहर भवन को गिराने का कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि पुरानी बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर स्थिति में थी और सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बनी हुई थी। सरकार ने जनता की सुरक्षा और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस भवन को तोड़कर करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से नई आधुनिक बिल्डिंग निर्माण का निर्णय लिया है। PWD विभाग की सहायक अभियंता श्रीमती खुशबू मीणा ने बताया कि सरकार ने इस भवन को खंडहर घोषित कर नई मजबूत बिल्डिंग बनाने का बजट मंजूर किया है। करीब 3 करोड़ रुपए की इस परियोजना में शेष राशि फर्नीचर, रंग रोगन और साज सज्जा पर खर्च की जाएगी। नई बिल्डिंग को आधुनिक सुविधाओं, विस्तृत कार्यालय कक्षों और सुरक्षित ढांचे के साथ तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग बनने के बाद तहसील कार्यालय को फिर से इसी ऐतिहासिक स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रामगढ़ में विकास की नई नींव रखी जा रही है। जैसा कि तहसीलदार जी ने बताया कि हमारे भवन खाली करवा दिया गया है, उसी के पालना में हमने आज डिसमेंटलिंग का काम चालू करवा दिया है हमारे तहसीलदार साहब के निर्देशानुसार। तो मैडम अब इसका डिसमेंटल का कार्य चल रहा है पुराने तहसील भवन का, तो ये पूरा होगा या जो इस क्षेत्रफल के अनुसार होगा या कैसे रहेगा? जिस भूमि में हमें तहसील बिल्डिंग बनानी है उतना डिसमेंटल कार्य हमारे द्वारा अभी किया जाएगा। और जो बाकी की बची शेष है? बाकी की बची शेष है वो कोर्ट का क्षेत्रफल बताया जा रहा है, तो हम उसका पूरा मौका मुआवना करने के बाद। कितने का बजट है और कितना पैसे लगेंगे? 3 करोड़ का अपना बजट है, जिसमें 2.5 करोड़ का आज वर्क ऑर्डर दिया गया है। वकीलों द्वारा कोई विरोध भी किया गया है इस मामले को लेकर? वकीलों द्वारा थोड़ा बहुत ऐसा कोई खास किसी का विरोध नहीं था, लेकिन हमारे तहसीलदार साहब के सहयोग से कार्य संपन्न कराया जा रहा है। और ये निर्माण कार्य कब चालू होगा? निर्माण कार्य जैसे ही पूरी बिल्डिंग डिसमेंटलिंग हो जाती है और हमारा साइट प्लान से निर्धारित होता है चीफ आर्किटेक्चर के वहाँ से उसका निकलने के बाद साइट प्लान हम यहाँ पे काम चालू करवाते हैं। अलवर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजगढ़ ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक आयोजित की गई। BCMHO डॉक्टर विशाल सिद्ध की अध्यक्षता में माइक्रो प्लान रिव्यू एवं टीकाकरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। BPM श्री निशांत शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी ANM को सेक्टर वाइज ग्रुप बनाकर WHO की टीम के सदस्यों द्वारा नियमित टीकाकरण के माइक्रो प्लान का रिव्यू करने के बाद दुरुस्त करवाया गया है, जिससे कि बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को बेहतर टीकाकरण की सुविधा मिल सके। अलवर से आई टीम के डॉक्टर अविरल शर्मा ने टीकाकरण, कम्युनिकेशन प्लान, रूटीन इम्यूनाइजेशन, मोबिलाइजेशन के बारे में जानकारी दी। BCMHO डॉक्टर विशाल सिद्ध ने परिवार कल्याण, टीकाकरण, NCD पोर्टल, संस्थागत प्रसव,
मौसमी बीमारियों का सर्वे और टीबी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। थानागाजी कस्बे की नगरपालिका में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में लोगों ने राहत और खुशी दोनों का अनुभव किया। नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी श्री मोहित पंचोली ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर ये शिविर 17 अक्टूबर तक नगरपालिका क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में लगाए जा रहे हैं। हर 2 वार्डों में बारी बारी से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी नागरिक योजनाओं से वंचित न रह जाए। शिविर में समाज कल्याण विभाग, बिजली विभाग, जलदायी विभाग, राजस्व विभाग समेत लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने अपने अपने दस्तावेज अपडेट कराए, योजनाओं की जानकारी ली और शिकायतें भी दर्ज कराईं। शिविर में अब तक नगरपालिका द्वारा 20 लाभार्थियों को मकान के पट्टे वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 67 फाइलें जांच के अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही बाकी लाभार्थियों को भी पट्टे दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए एसीबी ने जालौर में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने बागोड़ा पुलिस थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक कल्याण सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव के पर्यवेक्षण में एएसआई एसीबी चौकी जालौर श्री मांगीलाल राठौड़ के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने उपखंड क्षेत्र के जायरा गांव में IIFL फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मंत्री श्री दिलावर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में सर्वाधिक विकास कार्य जनजातीय अंचल में किए जा रहे हैं। सरकार का सर्वाधिक बजट शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को विद्यालयों में पौष्टिक भोजन, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क पुस्तकें वितरण की जा रही है। गत वर्ष राज्य में 10 लाख से अधिक साइकिल छात्रों को प्रदान की गई। प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी भी दी जा रही है। छात्रों को राज्य सरकार ने 86,000 टैबलेट प्रदान किए हैं। इस कार्य के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र समेत देश भर में अराजकता एवं देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि नया गांव उपखंड में राज्य सरकार द्वारा 2-2 करोड़ रुपए की लागत से 2 आवासीय विद्यालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं जायरा की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 120 होने पर इस विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डीडवाना में भी अभियान चलाया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत डीडवाना में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के आदेश अनुसार CMHO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के निर्देशन पर व्यापारी से घी एवं किराना स्टोर से चॉकलेट के नमूने लिए गए हैं। इस दुकान से 20 किलो नमकीन पैकेट अवधि पार और 5 किलो बच्चों की चॉकलेट अवधि पार होने के कारण मौके पर नष्ट करवाया गया। साथ ही नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग की ओर से चूरू ग्रामीण परियोजना के सेक्टर सोमासी और खींवासर में पोषण अभियान के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लाभार्थियों की गोद भराई और अन्नप्राशन की गई। सभी को उचित पोषण, स्वच्छता, समय पर टीकाकरण, पूर्ण टीकाकरण, एनीमिया और मोटे अनाज की जागरूकता के बारे में बताया गया। इस मौके पर रंगोली सजाई गई और विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गईं। CDPO श्रीमती सीमा गहलोत ने बताया कि राजस्थान सरकार की मंशा अनुसार चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत हर सेक्टर मुख्यालय पर ऐसा आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता आए। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक श्रीमती ज्योति वर्मा, श्रीमती सुदेश कंवर, श्रीमती संजू कंवर,
श्रीमती सुनीता, ब्लॉक समन्वयक श्रीमती मंजू कुमारी और दोनों सेक्टर की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चूरू जिले की सादुलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 9 में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड नंबर 23 और 24 के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर में नगरपालिका, राजस्व, विद्युत, जलदाय, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने मौके पर ही नागरिकों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री सीताराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिविरों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थल पर ही किया जाए ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। जनप्रतिनिधि श्री महावीर पूनिया ने कहा कि शिविर में राज्य सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर कोने में विकास पहुंचे और जनता को योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार धरातल पर जाकर जनता के कार्य करवाने में जुटी है। शिविर के दौरान कई लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अब जनता की दहलीज पर सुविधाएं पहुंचा रही हैं। भजनलाल सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवा में शीघ्र विस्तार के लिए शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर 17 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत भरतपुर सेवर के बिहारी जी मंदिर परिसर में शहरी सेवा शिविर आयोजित हुआ। ये शिविर 4 वार्डों को मिलाकर लगाया गया। शिविर में नगर निगम और भरतपुर विकास प्राधिकरण के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में आमजन को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। पार्षद श्री नीरज चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिविर में एक ही छत के नीचे आमजन को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन योजना चलाई हुई है जो शहरी सेवा शिविर के नाम से योजना है। हमारे शहर के नगर निगम और विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह शिविर लगाया हुआ है। इस शिविर के माध्यम से करीब 5-6 वार्डों का आज एक कैंप है। यहाँ पर सेवर से लेकर अनाज तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो हमारे लोगों की है पट्टे नहीं मिलना। वो यहाँ पर पट्टे का आवेदन ले रहे हैं और उनकी जो भी समस्या आ रही है उनका समाधान करा जा रहा है। साथ में किसी की नल पानी बिजली समस्या है, किसी का आधार नहीं बन रहा है या किसी को मेडिकल समस्या है, सारी समस्याओं को सुना जा रहा है और तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। और सभी लोगों को अच्छा लग रहा है भाई एक छत के नीचे बैठने पर सभी अधिकारी एक जगह मौजूद हैं, तो अपनी सभी कैसी भी समस्या लेके आ रहे हैं। किसी व्यक्ति की मान लीजिए 4-5 समस्या हैं तो यहाँ लाकर वो 4-5 व्यक्तियों से मिलकर एक साथ अपनी समस्या को कह सकते हैं। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को कि इस प्रकार की कैंप लगातार चलते रहें। मैं तो कहता हूँ कि हर महीने हर वार्ड में अगर कैंप लगता रहे तो वहाँ के नागरिकों को अच्छी सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सरसों की फसल के लिए 2 किलोग्राम मिनी किट बीज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। यह विशेष योजना बीज मिनी किट कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है जो सरसों की फसल को मजबूत बनाने और उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। सहायक कृषि अधिकारी श्री देवकांत ओझा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है, जिससे लाखों किसान परिवारों को बड़ी राहत मिली है। निःशुल्क सरसों का गरीब आदमी इसको ले रहे हैं, अच्छी पैदावार होती है। 1011 से थैली आती है, काश्तकार के लिए तो अच्छा यही सरकार काम। सरसों का बीज फ्री में दे रही है महिलाओं के लिए, इसलिए हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों को किसान कामा के किसानों को सूचित करना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में इस वक्त सरसों बीज का वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर प्रति व्यक्ति महिला कृषक को 2 किलो बीज सरसों का दिया जा रहा है। हमारे पास में लगभग 4,500 मिनी किट सरसों के प्राप्त हुए थे,
जिसमें से लगभग 4,000 मिनी किट हमने वितरित कर दिए गए। कितने दिनों से बांट रहे हैं सर? कम से कम ये पिछले 10 दिनों से ही बांटी जा रही है। किसान इस बीज को ले रहे हैं। हाँ, इससे कैसी पैदावार होगी? इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। इसके अंदर अपने उर्वरक की मात्रा भी कम डालनी पड़ती है। इसके अंदर अपन ज़्यादातर गोबर का खाद यूज करें, SSP यूज करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। खेतड़ी कस्बे में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। बैंड बाजे से वाल्मीकि की जीवित सवारी निकाली गई, जिसमें समाज के बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे शामिल हुए। सवारी वाल्मीकि भवन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई पुनः वाल्मीकि भवन पहुंची। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के श्री किशन जेदिया व सांवरमल ने समारोह में समाज के युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही देश की रीढ़ है। उन्होंने समाज के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि आज के युवा पीढ़ी नशे की लत में जा चुकी है। यदि समाज के लोग शिक्षित होंगे तो वह हर बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए समाज का शिक्षित होना जरूरी है। खेतड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नानूवाली बावड़ी में राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्टूडेंट अंतिमा सैनी का सम्मान किया गया। सरपंच श्री रमेश कुमार सैनी और प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन सैनी ने विद्यालय परिवार की ओर से छात्रा अंतिमा सैनी का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। अंतिमा सैनी ने राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में 17 वर्षीय आयु वर्ग के 52 किलोग्राम भार वर्ग की कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर विद्यालय, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि अंतिमा की यह उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में रहकर भी बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। सरपंच श्री रमेश सैनी ने छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। सैनिक कक्षा 12 की छात्रा 69वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसने मेरे निर्देशन में व मेरे मार्गदर्शन में इसने बहुत अच्छी तैयारी की व गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आगे राज्य नेशनल स्तर के लिए प्रशिक्षण में के लिए चयनित हुई है। नागौर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालावास की छात्र छात्राओं ने राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। हनुमानगढ़, करौली और झालावाड़ में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में नागौर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 में से 6 मेडल अपने नाम किए हैं। 19 वर्षीय छात्र टीम ने हनुमानगढ़ को 6-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं छात्राओं ने सीकर को 11-5 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 17 वर्ष वर्ग में छात्र टीम ने सिल्वर और छात्रा टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि 14 वर्ष वर्ग में छात्रा टीम ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। इन उपलब्धियों के पीछे विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री सीमू चौधरी का मार्गदर्शन और कोचों की कड़ी मेहनत रही। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालावास की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से एक बार फिर साबित हुआ है कि नागौर की धरती प्रतिभाओं से भरी है, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की। करवा चौथ पर्व से पहले नागौर शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस बार करवा चौथ के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। शहर के एक निजी होटल में सर्व समाज की महिलाओं ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नृत्य, गेम्स और विशेष डिनर की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती नीलम मित्तल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सभी समाज की महिलाओं को एक साथ लाकर इस पारंपरिक पर्व की खुशियां साझा करना है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं बल्कि वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। सह आयोजिका श्रीमती रेखा जालान ने बताया कि उन्होंने सभी समाजों की महिलाओं को आमंत्रित किया था और सभी ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना हर सुहागिन के लिए सौभाग्य की बात होती है। शहर में करवा चौथ का जोश बाजारों में भी साफ झलक रहा था। सिंदूर, चुनरी, पूजा थाली, छलनी और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी से बाजार गुलजार दिखा। ब्यूटी पार्लर और मेहंदी लगाने वालों के पास भी लंबी कतारें लगी रहीं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के उपलक्ष्य में राजकीय जिला अस्पताल पोखरण की ओर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नारानिया ने मानसिक स्वास्थ्य के विविध पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कामिनी गुप्ता ने की। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ममता चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संगोष्ठी में विद्यालय के विद्यार्थियों, वरिष्ठ शिक्षक श्री अनिल शर्मा, अन्य शिक्षकगण, चिकित्सक और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर नारानिया ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव और तकनीकी निर्भरता के चलते तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमें इन विषयों पर खुलकर बात करनी चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। पोखरण नगर पालिका द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर ने इतिहास रच दिया। जटावास स्थित भोमियाजी सभा भवन में वार्ड नंबर 18 और 20 के लिए आयोजित शिविर में 34 साल बाद पहली बार एक वृद्ध महिला को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत घर का संस्थागत पट्टा जारी किया गया, जिसे उपखंड अधिकारी श्री लाखाराम, अधिशासी अधिकारी श्री जब्बर सिंह एवं पालिका अध्यक्ष श्री मनीष पुरोहित ने विधिवत रूप से सुपुर्द किया। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी श्री लाखाराम ने मौके पर पहुंचकर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समर्पण से आमजन को त्वरित राहत प्रदान करें। शेरगढ़ पुलिस थाने के सीआई श्री बुद्धाराम ने साइबर क्राइम से बचाव के लिए आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी कम से कम साझा करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता को जांचें। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स में जाकर अपने दोस्तों तक ही सीमित पहुंच रखें। शॉपिंग या बैंकिंग वेबसाइट या ऐप को केवल अपने डिवाइस या किसी भी नेटवर्क पर ही ब्राउज करें। मजबूत एवं अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें और समय समय पर अपडेट करें। अपने मोबाइल डिवाइस पीसी को सर्विसिंग, मरम्मत व बिक्री के लिए देते समय सावधान रहें। किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए केवल आधिकारिक सुरक्षित वेबसाइट का ही प्रयोग करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के PGIA के स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग द्वारा संचालित 1 माह का सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत प्रायोगिक क्रमाभ्यास का आयोजन किया गया। इस प्रायोगिक क्रमाभ्यास के तहत जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद्य श्री बनवारी लाल गौड़ ने आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित नाड़ी परीक्षा से संबंधित उद्धरणों के परिप्रेक्ष्य में प्रायोगिक क्रमाभ्यास के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही शास्त्र में वर्णित उद्धरणों को युगानुरूप संदर्भ में समझाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर त्योहार सीजन में आमजन को असुविधा कम हो, इसके लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश ने टीम के साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा किया। जोधपुर के प्राचीन त्रिपोलिया, घंटाघर आदि बाजारों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर अतिक्रमण कम हो ताकि आमजन सुविधा अनुसार खरीदारी कर सके। इसके लिए अधिकारियों के साथ बाजारों का दौरा किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर श्री ओम प्रकाश ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहार के सीजन को देखते हुए जोधपुर के भीतरी क्षेत्र में स्थित बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रहती है। इसमें विशेषकर महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं। महिलाओं को और खरीदारों को परेशानी ना हो, इसके लिए इन क्षेत्रों का दौरा किया गया है। जो पुराना शहर है वहाँ पे सकरी गलियाँ भी हैं, स्वस्ति गेट, भाटा तिराहा, इन सारी जगहों पे महिलाओं की खरीदारी होती है। तो मैंने अपनी टीम के साथ खुद ही यहाँ पे मुआयना किया है। आने वाले समय में एक कहाँ पे वन वे करना है, कहाँ पे अतिक्रमण हटाना है, इस पे कार्य योजना बना के कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार दीपावली में कम से कम इनकन्वीनियंस हो खरीदारों को, इसके साथ ही व्यवस्था माकूल हो जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न हो। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।